Hello बच्चों, let's read the question. The key tools required for the recombinant DNA technology are: first option is restriction enzyme, second option is polymerase enzyme, third is ligase, fourth is vector, fifth is host organism. Select the correct option. 1 2 3 1 3 4 5 1 2 3 4 and 1 2 3 4 5. सो बात करते हैं इसकी की कॉन्सेप्ट की। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो भी टेक्नोलॉजी के जो टूल्स हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बेसिकली हम लोग यूज करते हैं। अब बहुत सारे की टूल्स हैं बेसिकली जो उसको कि हम लोग यूज करते हैं, वो होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बेसिकली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम लोग अपने डिजायर्ड जीन ऑफ को इंसर्ट कर सकते हैं, तो हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए और कट करने के बाद उनको जोड़ने के लिए हमें लाइगेजेस चाहिए, और लाइगेजेस के साथ साथ हमें कुछ पॉलीमरेज एंजाइम्स भी चाहिए। पॉलीमरेज एंजाइम्स, पॉलीमरेज एंजाइम्स, और साथ ही साथ पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट होस्ट होने चाहिए, कॉम्पिटेंट होस्ट होने चाहिए, और कुछ वेक्टर्स की भी जरूरत है। अब देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में होगा क्या। बेसिकली हमें कोई भी एक होस्ट की बॉडी है, उसमें सपोज कोई एक जीन ए को इंसर्ट करना है। अब जीन ए को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास एक वेक्टर होगा जो ए जीन को लेकर आएगा। तो वो जब ए जीन को लेकर आएगा तो ये वेक्टर क्या करेगा, ए जीन को तो अंदर इंसर्ट कर देगा। जैसे सपोज ये होस्ट की बॉडी है, ए तो अंदर चला गया लेकिन वेक्टर उसको छोड़ के बाहर चला गया। वेक्टर का काम था उस डिजायर्ड जीन को वहां तक पहुंचाना। अब जब भी हम लोग एंडोन्यूक्लियेजेस की मदद से कट लगाएंगे, सपोज ये डीएनए का कोई टुकड़ा है 5 प्राइम से 3 प्राइम, और ए टी सी जी ए जी सी कुछ भी सीक्वेंस है, तो यहाँ पे सपोज ए और टी के बीच में कट लगाया एक्सोन्यूक्लियेज ने, तो ए और टी जो कट हो गया तो ये पूरा पूरा सीक्वेंस अलग हो गया। इसी तरह मान लीजिए मैं यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना देती हूँ, टी ए जी सी टी सी जी, ओके, ये इसका 5 प्राइम है। मान लीजिए इसने यहाँ से कट लगाया सी और जी के बीच में, तो ये इसका टुकड़ा जो इतना है ये अलग हो जाएगा। कौन सा टुकड़ा अलग हो जाएगा यहाँ पर, टी सी जी ए जी सी वाला, और ये टुकड़ा टी ए जी सी टी सी वाला अलग हो जाएगा। अब इनको जोड़ने के लिए हमें कौन सा एंजाइम लाना पड़ता है, लाइगेज। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में एंडो और एक्सोन्यूक्लियस दोनों तरीके के आएंगे और लाइगेज इनको जोड़ने का काम करेगा। पॉलीमरेज एंजाइम बेसिकली डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करते हैं, मतलब एक कॉपी से 2 कॉपी जब भी बननी होगी हम लोग पीसीआर से उसकी क्लोनिंग कराते हैं। हमें होस्ट की जरूरत पड़ेगी, होस्ट का मतलब जिसकी बॉडी में भी हम इंसर्ट कर रहे हैं, और वेक्टर मैंने आपको बताया कि वेक्टर उस डिजायर्ड जीन को लेकर जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के लिए अगर हमें करेक्ट आंसर देखना हो तो ऑप्शन नंबर डी होगा, दैट इज 1 2 3 4 एंड 5। पांचों के पांचों इसके क्या हैं, मटेरियल्स हैं, जो टूल्स हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, जिसकी मदद से इट कैन बी पॉसिबल। 1 2 3 4 5। होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट